देखिए दी गई दलील, क्या दलील दी गई? याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2001 में दौरेगा के पद पर हुई थी। हाँ, यानी एसआई सब इंस्पेक्टर। वर्ष 2016 में निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर पद पर प्रदान किया, यानी दौरेगा के पद 4200 ग्रेड पे, और 2016 में निरीक्षक में वो 4600 ग्रेड पे। सभी की सेवाएं 16 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जबकि नियमानुसार 16 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें अब तक वेतनमान के ग्रेड पे 64 का लाभ नहीं दिया गया। यानी दौरेगा से हो गया 4200 तो दौरेगा में बहाली हुआ अभी 7वां वेतनमान के अनुसार, और फिर 4200 हो गया इंस्पेक्टर में यानी निरीक्षक में। तो उसके बाद 5400 ग्रेड पे, हालांकि टीचर ग्रुप में जो होता है 4600 के बाद 4800 होता है। खैर इन लोग का अपना होगा 5400 ग्रेड पे, तो ठीक है, ये मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि उनकी ट्रेनिंग अवधि की भी सेवा में नहीं जोड़ा गया। वाह 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 वाह, क्या होता है ईपी में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पूरा देश का सबसे एकदम हृदय स्थल है ईपी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सब स्टेटों का स्टेट, यानी कहने का मतलब है कि वहीं को देखा देखी दूसरा स्टेट फॉलो करता है, और ईपी में ही हाल है। 26 अगस्त 2015 के संशोधित शासन आदेश में यह व्यवस्था है कि ऐसे राज्य कर्मचारी जिनकी सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 16 वर्ष की सेवा पूरी हो गई, उन्हें द्वितीय वेतनमान के ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। वरिष्ठ वकील ने कहा कि अगर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के 17 मार्च 2012 के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षी के पद पर ग्रेड वेतन, देखिए आरक्षी यानी सिपाही के ग्रेड पे 2000 वेतन, अच्छा, जबकि मुख्य आरक्षी का ग्रेड पे यानी हेड कांस्टेबल 2400, उप निरीक्षक वही हुआ सब इंस्पेक्टर दौरेगा का 4200। हाँ ठीक है, वैसे ही है, सभी स्टेट में वैसा ही है। वहीं निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर का 4600, और पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का पद 5400 रुपया का है। तो ये दोस्तों बिग अपडेट है। चलिए, और ऐसे में उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि लाल बाबू शुक्ला के केस में हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि की सेवा में जोड़कर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए, लेकिन प्रदेश में अभी ऐसा नहीं हो रहा है, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 6 सप्ताह के भीतर इनके आदेश जारी किए जाएँ और सभी दौरेगा और पुलिस निरीक्षक पद पर कार्यरत इंस्पेक्टर को उनको ग्रेड पे के 5400 रुपये का भुगतान कर दिया जाए। दोस्तों ये बिग अपडेट है। तो दोस्तों सबसे मुख्य बात है कि देखिए, जब जो नियम है कर्मचारियों को सीधा सीधी मिलते जाना चाहिए, उसमें किंतु अंतु परंतु या हाईकोर्ट का निर्देश देने का क्या जरूरत है? कहने का मतलब ये जो है एसपी या इन लोग जो भी प्रमोशन का काम करते हैं, जिला स्तर पर एसपी ही होंगे, या वो डीजी या जो भी महानिदेशक जो भी करते हैं, तो उनको तो जैसे जैसे हो जाता है कर देना चाहिए। ये बोलने का जरूरत है? कोर्ट जाने के एक बार गए थे लोग, फिर आए, फिर गए, फिर डिसीजन दिया, तो ये सब गलत ना है। समय पर सब चीज़ मिला, काम के उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा दूसरा बात, सब जो भी ऊपर जैसे एसपी भी है वो भी तो सरकारी कर्मचारी है, डीजी है, आईजी जो भी हो, सब जो देते हैं, या इनका हेड बॉस हो या उनका जो सचिव महोदय या मुख्य सचिव जैसे स्टेट का जो भी होता है, जितना के जिनके अंदर जिनको भी पावर रहता है काम करने का या प्रमोशन करने का या देख रेख करने का, उनका तो ये काम है कि इसको स्वतः करते जाना। उनको भी तो वेतन मिलता है, उनको भी अगर कहीं रोक दे उसके ऊपर पदाधिकारी तो कैसा लगेगा? इसलिए ये सब मिलना चाहिए और समय पर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपना घर से पॉकेट से नहीं देता है, कोर्ट जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों जय हिंद, जोहार झारखंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, और आपको भी कुछ कहना है तो आप भी कमेंट करें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है, और बिग अपडेट है दौरेगा और पुलिस के बहाली को लेकर, यानी दौरेगा एसआई और इंस्पेक्टर जो बहाल हुए थे, ये उत्तर प्रदेश का समाचार है। उन्हें अब प्रमोशन मिलेगा और 6 सप्ताह के अंदर उन्हें प्रमोशन देना एकदम जरूरी है। ये हाईकोर्ट का निर्देश है, क्योंकि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ था। पहले ये लोग दौरेगा में 2001 में बहाली हुए थे, यानी एसआई में, उसके बाद फिर ये लोग इंस्पेक्टर में जो है इन लोगों का प्रमोशन भी हो गया था।
जो कि दरोगा का जो है ग्रेड पे 4200 और इंस्पेक्टर का 4600। उसके बाद फिर इन लोग को फिर प्रमोशन होना था, द्वितीय प्रमोशन वो हुआ नहीं। जब इन लोग कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब इन लोग को बहाली हो चुका है, 16 साल हो चुका है, तो इन लोग को मिलना चाहिए, 5400 ग्रेड पे मिलेगा। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो चलिए, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो चलिए, आप सभी को मेरा सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार, और हम लोग शुरू करते हैं आगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, A to Z डिटेल आपको मिल जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए इन कर्मचारियों को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान के ग्रेड पे देने का आदेश जारी किया है। 6 सप्ताह के भीतर इनके लिए आदेश जारी करने होंगे। कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, मिलेगा 5400 रुपये का सेकेंड ग्रेड पे। 6 सप्ताह में जारी होंगे आदेश। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 6 सप्ताह के भीतर इसके आदेश जारी किए जाएं और सभी कर्मियों को उनको ग्रेड पे के 5400 रुपये का भुगतान किया जाए। इलाहाबाद कोर्ट ने 2001 बैच के दरोगा और वर्तमान पुलिस निरीक्षक पद पर कार्य करने वाले इंस्पेक्टर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके प्रशिक्षण अवधि में जोड़ने और उनकी साथ साथ उनका प्रशिक्षण अवधि को भी जोड़ने का आदेश। सब सर्विस में ऐसा होता है, प्रोबेशनरी पीरियड का सबका टाइम पीरियड जो जोड़ा जाता है, यानी परीक्षा अवधि जो होता है, चाहे जो भी हो, ये चाहे गजेटेड रहो, दरोगा रहो, BDO CO SDO या IS जो भी हो, या C ग्रेड D ग्रेड कोई भी ग्रेड, सबका जो रहता है टोटल कार्यकाल जोड़ा जाता है। इसमें जो परीक्षा अवधि होता है, यानी प्रोबेशनरी टाइम जो होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसका वेतन मिलता है काम करने के लिए, तो उसको तो जोड़ना ही है, और जोड़ा भी जाता है सब जगह, तो उसको भी जोड़ने का आदेश दे दिया गया है। और ये एक्चुअली जोड़ा ही जाता है। 16 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी हो, उन्हें द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान ग्रेड पे 5400 रुपये देने का आदेश है। इसमें अच्छा खासा वृद्धि होगा। दोस्तों 6 सप्ताह में कानून के अंतर्गत स्पष्ट जारी करने के लिए भी निर्देश दिए गया है। वेतनमान ग्रेड पे 5400 रुपये देने के आदेश। इलाहाबाद कोर्ट ने न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर जगदम्बा सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और श्याम शरण ने अदालत में बहस की, जिसे स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश और बाद में जारी शासन आदेश के बावजूद विभाग द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का प्रक्रिया पूरा नहीं किया। देखिए, इससे पहले भी दे दिया गया था, पूर्व में भी आदेश दे दिया गया था, दोबारा जाना पड़ता है, मतलब डोज मिलता है पदाधिकारियों को, तभी लोग करते हैं। यानी हेड बॉस जो होंगे, DG या जो ऊपर पोस्ट में SP या DG, जिनके द्वारा भी होता है लोग का प्रमोशन, ये तो है SP के द्वारा ही होता होगा। खैर जो भी हो, SP DG या जो भी हो, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, जिनके भी अथॉरिटी रहती है, उनके द्वारा होता है। तो इनको तो करना चाहिए, तो ये लोग सुनते नहीं। जब कोर्ट जब लोग को क्या बोलते हैं, ठुसा देता है, यानी जब डोज देता है, बोलता है ससुर हाजिर हो, आप क्यों नहीं किए हैं, तब ये लोग को पता चलता है। यही कहा गया है, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, सॉरी उल्टा बोल दी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, वही हाल है।